नमस्कार दोस्तों आपको याद होगा 2022 में कर्नाटका में हिजाब को लेकर काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। कल से इसके बारे में वापस से काफी चर्चा हो रही है क्योंकि अभी कांग्रेस की सरकार है और उन्होंने 2022 में जो बीजेपी की सरकार का फैसला था, ऑर्डर था, उसको कैंसिल कर दिया। आप देख सकते हो खबर, कर्नाटका रिवोक्स 2022 ऑर्डर अलाउज हिजाब सेक्रेड थ्रेड इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड में देखना होगा कि उस समय हुआ क्या था और उस समय कंट्रोवर्सी क्या थी, सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन था और अब यहां पर कांग्रेस सरकार क्या कर रही है, क्यों इसको अलाउ कर रही है, इसमें लिमिटेशंस क्या है, वो सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कल तक आपके पास समय है, 15 मई तक रात 12 बजे तक 50% फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी यूपीएससी कोर्सेज पर प्लस डबल वैलिडिटी, ये आप ले सकते हो। 1-to-1 मेंटरशिप, मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम, 100% फी रिफंड ऑन प्रीलिम्स क्लियर करने पर, तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। और साथ ही साथ बैच में तो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सारी तैयारी कराई जाती है। अभी भी कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, इस फोन नंबर पर कॉल कर लीजिएगा और ये यूज करिएगा कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। इस समय कर्नाटका के अंदर कांग्रेस की सरकार है, सिद्धरामैया सीएम है, आप सब जानते हो। उन्होंने यहां पर क्या किया है, 2022 में 5 फरवरी को जब बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार ने एक ऑर्डर जारी किया था, उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया है। जो नया नोटिफिकेशन आया उसमें यह कहा गया है कि स्कूल्स और कॉलेजेस में जो यूनिफॉर्म्स हैं वो तो चलते रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ स्टूडेंट्स में वियर लिमिटेड ट्रेडिशन एंड फेथ बेस्ड सिंबल्स। मतलब यूनिफॉर्म के साथ साथ, मतलब ऐसा नहीं है कि आप यूनिफॉर्म छोड़ दो और यहां पर सिर्फ रिलीजियस सिंबल को पहन लो, ऐसा नहीं। यूनिफॉर्म के साथ साथ जो लिमिटेड लेवल पर ट्रेडिशनल और फेथ बेस्ड सिंबल्स हैं वो आप पहन सकते हो। सच सिंबल्स मस्ट कॉम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म नॉट रिप्लेस इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं है कि पूरा यूनिफॉर्म छोड़ दिए और यहां पर सिर्फ रिलीजियस सिंबल पहन रहे हैं। एंड इंस्टीट्यूशंस कैन नॉट डिनाई पार्टिसिपेशन सोली बिकॉज अ स्टूडेंट वियर्स परमिटेड रिलीजियस मार्कर। मतलब कि अगर मान लो किसी ने सेक्रेट जनेऊ पहना है या फिर किसी ने हिजाब पहना है, तो उस बेसिस पर जो स्कूल है वो उनकी एंट्री को बैन नहीं कर सकता। और ये ऑर्डर किसके ऊपर अप्लाई होता है? सभी गवर्नमेंट स्कूल्स पर, सभी गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस पर, सभी प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर, जो पीयू कॉलेजेस हैं। पीयू बेसिकली वहां पर अगर आप देखोगे कर्नाटका में 11th और जो 12th होता है। अच्छा, यहां पर इंपॉर्टेंट यह है कि कौन से रिलीजियस सिंबल्स को अलाउ किया गया है। ऑर्डर में स्पेसिफिकली ये सारी चीजों को मेंशन किया गया है, हिजाब, टर्बन, सेक्रेड थ्रेड जो जनेऊ होता है, रुद्राक्ष हो गया। तो ये जो सारी चीजें हैं, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो सैफरन शॉल होता है, जो भगवा शॉल होता है, उसका मेंशन यहां पर नहीं है। और इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा क्योंकि इसको लेकर भी हो सकता है कुछ कंट्रोवर्सी हो जाए, क्योंकि 2022 में भी इसको लेकर हुआ था। अच्छा, यहां पर गवर्नमेंट ने कंडीशंस डाला है। गवर्नमेंट ने कहा है दे शुड नॉट अफेक्ट डिसिप्लिन। मतलब जो भी आप ये पहन रहे हो, इससे डिसिप्लिन जो है वो अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। दे शुड नॉट क्रिएट सेफ्टी कंसर्न, दे शुड नॉट ऑब्स्ट्रक्ट आइडेंटिफिकेशन, दे शुड नॉट अंडरमाइन द पर्पज ऑफ यूनिफॉर्म। मतलब इसमें साफ साफ कहा गया, आइडेंटिफिकेशन का नाम लिया गया। मतलब मान लो अगर कोई हिजाब पूरा फुल बॉडी अगर ढक के आता है, और ऑब्वियस सी बात है एग्जाम अगर आप जा रहे हो देने, तो वहां पर हो सकता है कि आपका फोटो आईडी कार्ड से मैच करना हो, तो उस केस में आप ये नहीं कह सकते कि मुझे अलाउ किया जाए। तो हो सकता है इस तरह की चीजें हो। तो यहां पर जो वर्डिंग्स है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरकार जो है कुछ मिडिल पाथ पर जा रही है कि स्ट्रिक्ट यूनिफॉर्मिटी ला रही है और साथ ही साथ कंप्लीट रिलीजियस फ्रीडम इन ड्रेस, इनके बीच का मिडिल पाथ लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसको समझने से पहले हमें 2022 में क्या हुआ था वो समझना होगा। क्या था कि 2022 में कर्नाटका के उडुपी में कुछ मुस्लिम गर्ल स्टूडेंट्स, वो पीयू कॉलेज, जो गवर्नमेंट पीयू कॉलेज है, वहां पर जाती हैं, हिजाब पहनी हुई रहती हैं। तब कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने उनकी एंट्री क्लासरूम्स में डिनाई कर दी थी। ये कहा था कि जो यूनिफॉर्म रूल्स हैं उसको फॉलो करना होगा इक्वली बाय एवरीवन। हिजाब जो है ड्रेस कोड को वायलेट करता है। उस समय कॉलेज जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने कह दिया। लेकिन स्टूडेंट्स का आर्गुमेंट ये था कि हिजाब उनके रिलीजियस आइडेंटिटी का पार्ट है और ये फंडामेंटल राइट में आता है। दे वर विलिंग टू वेयर इट इन द सेम कलर एज द यूनिफॉर्म। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स रिलीजियस फ्रीडम। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, पूरे कर्नाटका में धीरे धीरे करते करते मामला काफी बढ़ गया। कई जगह मुस्लिम जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट करने लगे। इसके रिटेलिएशन में अगर आपको याद होगा, जो हिंदू स्टूडेंट्स हैं वो भी रेस्पॉन्ड कर रहे थे। वो सैफरन जो स्कार्फ्स होता है वो यहां पर पहन रहे थे। टेंशन काफी एस्केलेट हो गया था कॉलेजेस में, स्कूल्स में। और जो इशू है वो बेसिकली स्कूल यूनिफॉर्म डिस्प्यूट से चेंज होकर नेशनल आइडियोलॉजिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट
अलर्ट हो गया। और इसी को देखते हुए उस समय जो बीजेपी सरकार थी 2022 में उन्होंने ऑर्डर जारी किया 5 फरवरी को और ये कहा इफ इंस्टीट्यूशंस प्रिस्क्राइब यूनिफॉर्म, अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन यूनिफॉर्म करता है तो स्टूडेंट्स को वो कंपलसरी फॉलो करना होगा। रिलीजियस अटायर यहाँ पर यूनिफॉर्म पॉलिसी को ओवरराइड नहीं कर सकता। जो ड्रेस प्रैक्टिसेस हैं अगर वो इक्वालिटी और यूनिटी को हार्म करते हैं तो उसको अलाउ नहीं करना चाहिए। ऑल्दो यहाँ पर क्या होता है कि ऑर्डर में कहीं पर भी हिजाब बैन नहीं लिखा गया 2022 के ऑर्डर में, लेकिन क्योंकि ये बोल दिया गया कि आप रिलीजियस अटायर ओवरराइड नहीं कर सकता, तो इसका मतलब यही हो गया कि कोई भी पर्सन अपना रिलीजियस जो चीज़ें हैं वस्त्र वगैरह है वो स्कूल्स और कॉलेजेस में नहीं जाएगा अगर वहाँ पर यूनिफॉर्म अलाउड है, यूनिफॉर्म स्कूल्स और कॉलेजेस ने तय कर रखा है। लेकिन क्रिटिक्स का ये मानना था कि ये तो ऑटोमेटिकली हिजाब बैन हो गया, यहाँ पर इसकी वजह से जो डिस्क्रिमिनेशन है मुस्लिम गर्ल्स का वो देखने को मिलता है, उनको टारगेट किया जाता है। जो सपोर्टर्स हैं उनका कहना है कि ये हम सेकुलर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, इस तरह से अगर हम अलाउ करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें फिर अलाउड हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पर फिर मामला गया कर्नाटका हाईकोर्ट के अंदर और कर्नाटका हाईकोर्ट का जजमेंट आता है। कर्नाटका हाईकोर्ट ने जो गवर्नमेंट का ऑर्डर था उसको सही माना और 3 मेन ऑब्जर्वेशन दिए। पहला था हिजाब इज नॉट एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, और यही सबसे बड़ा आर्गुमेंट था, क्योंकि एक तरफ आर्गुमेंट ये दिया जा रहा था कि ये रिलीजियस प्रैक्टिस का पार्ट है, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, लेकिन हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि नहीं, ये एसेंशियल रिलीजियस पार्ट का मतलब एसेंशियल जो रिलीजियस प्रैक्टिस है उसका पार्ट नहीं है। और इसकी वजह से जो क्रिटिक्स थे उनका आर्गुमेंट ये था कि नहीं, कोर्ट को इसमें नहीं जाना चाहिए, वो तो जो रिलीजियस जो लोग हैं जो देखते हैं उनको अलाउ करना चाहिए सारी चीज़ें। तो ये कंट्रोवर्सी हो गई थी। फिर दूसरा यहाँ पर यूनिफॉर्म्स प्रमोट इक्वालिटी, ये कोर्ट का कहना था कि अगर कहीं पर यूनिफॉर्म अलाउ किया गया है, बोला गया है, तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए। इक्वालिटी और जो डिसिप्लिन है वो इससे एनकरेज होता है। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो ड्रेस कोड जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर इसके अलावा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर वैलिड। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो रिलीजियस फ्रीडम होता है वो ऐसा नहीं कि एब्सोल्यूट है, जो मन चाहेगा वो आप करोगे। इंस्टीट्यूशंस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी मामला खत्म नहीं हुआ, फिर गया सुप्रीम कोर्ट में। अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात आ जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजों की बेंच बैठाई और इसमें स्प्लिट वर्डिक्ट आ गया। एक जज ने यह कहा कि जो स्टूडेंट्स का राइट है हिजाब पहनने का वो सही है, लेकिन दूसरे जज ने कहा कि नहीं, ड्रेस कोड को फॉलो करना चाहिए। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई क्लियर कट जजमेंट नहीं दिया गया और इसी की वजह से बताया जा रहा है कि कर्नाटका ने ये पॉलिसी डिसीजन लिया है। अब इसको लेकर भी क्वेश्चन किया जाएगा और इसीलिए ये पूरा मामला और ज्यादा बढ़ गया है। अच्छा, यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। रिसेंटली एक और मामला हुआ था कर्नाटका में। अभी हुआ क्या, कर्नाटका में सीईटी एग्जामिनेशन पर के दौरान जो है एक लड़का जो है वो जाता है और जो सेक्रेट थ्रेड है, जनेऊ है, वो पहनता है, लेकिन उसको कट कर दिया जाता है एग्जामिनेशन के दौरान कि एग्जामिनेशन प्रोसीजर में कहीं चीटिंग वगैरह तो नहीं हो रही है। और इसकी वजह से काफ़ी बैकलैश आया था और कर्नाटका गवर्नमेंट इस डिबेट में पढ़ना नहीं चाह रही थी, क्योंकि फिर वो मामला हिजाब और बाकी चीज़ों का हो जाता। तो इसी की वजह से हो सकता है कि अब ये नया ऑर्डर आया है। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है जो समझने वाली है कि क्योंकि मैं देख रहा था कई सारे हेडलाइन में ये लिखा हुआ था, भगवा शॉल पर रोक। क्या कर्नाटका गवर्नमेंट ने भगवा शॉल के ऊपर रोक लगाई है? क्या कहीं पर यह लिखा है? मैं आपको बता दूं, ऑर्डर में कहीं पर यह लिखा नहीं गया है। The new Karnataka order does not specifically ban saffron shawl, बट प्रैक्टिस में अगर आप देखोगे तो शायद ऐसा लग रहा है कि इस पर बैन लग सकता है। क्यों? इसको आप समझिए। गवर्नमेंट ने क्या कहा, कर्नाटका गवर्नमेंट ने अभी जो ऑर्डर दिया उसमें ये कहा लिमिटेड ट्रेडिशनल एंड फेथ बेस्ड सिंबल ये अलाउड होगा, बट इट हैज नॉट अलाउड ओवर्ट पॉलिटिकल या फिर प्रोटेस्ट ओरिएंटेड अटायर। अब इसके पीछे का बैकग्राउंड समझिए। 2022 में मैंने आपको बताया ना, जब यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा था, मुस्लिम स्टूडेंट्स हिजाब पहनकर आ रहे थे और जो हिंदू स्टूडेंट्स हैं वो सैफरन जो स्कार्फ्स हो गया, शॉल हो गया, वो पहनकर प्रोटेस्ट में आने लग गए। तो यहाँ पर हो क्या रहा है ना कि ऑर्डर में ऐसा लगता है कि हिजाब है, टर्बन है, जनेऊ है, रुद्राक्ष है, तो ये आप कह सकते हो कि ये पर्सनल रिलीजियस प्रैक्टिस है, ये आपके फेथ से रिलेटेड है। लेकिन जो सैफरन जो शॉल हो गया, भगवा शॉल हो गया, वो एक प्रोटेस्ट करने का तरीका था। तो शायद हो सकता है कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने इस चीज को एक्सप्लिसिटली लिखा नहीं है कहीं पर भी कि हम इसको बैन कर रहे हैं भगवा शॉल को, लेकिन हाँ, क्योंकि ये लिमिटेड वाला शब्द का इस्तेमाल किया गया ना, तो हो सकता है जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो यहाँ पर कह दें कि क्योंकि कर्नाटका सरकार का ये ऑर्डर है, हम भगवा शॉल को अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन जो हिजाब है, जनेऊ है, ये टर्बन हो गया, उसको हम अलाउ कर देंगे। लेकिन देखो, यहीं पर प्रॉब्लम आ जाती है कि जब आप स्पेसिफिकली चीज़ों को नहीं करते हो ना, तो बहुत कन्फ्यूजन होता है और इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस आएंगे। इस नए पॉलिसी की वजह से कई सारे
सवाल खड़े होते हैं कि लिमिटेड सिंबल में क्या क्या चीज़ें आएंगी, कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा अटायर जो है डिसिप्लिन अफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या इंस्टीट्यूशनल जो है अपने आप से कुछ एडिशन रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, एग्जामिनेशंस के दौरान क्या होगा। तो बहुत सारे डिस्प्यूट आ सकते हैं। लेट्स सी अब होगा क्या, बट आई होप कि कल से इसके बारे में जो चर्चा चल रही थी वो आपको समझ में आई होगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन सेकुलरिज्म ये करेक्ट है, आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, 50% फ्लैट डिस्काउंट अगर चाहिए प्लस डबल वैलिडिटी चाहिए, ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 15 मई कल रात 12 बजे तक वैलिड है सभी यूपीएससी कोर्सेज पर, चाहे वो 1-to-1 मेंटरशिप हो, मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम, ये सब कुछ मिलेगा। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर पर कॉल कर लीजिएगा एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।